जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं दीपिका आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, भारत की राजधानी दिल्ली के रामाकृष्णापुरम सेक्टर 4 स्थित श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर में दशलक्षण महापर्व के समापन अवसर पर परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज और परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 17 सितंबर 2024 को अनंत चतुर्दशी एवं 22 सितंबर 2024 को रथ यात्रा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। विधानाचार्य श्री जितेंद्र जैन भैया जी के पावन सानिध्य में आयोजित इन धर्म प्रभावक कार्यक्रमों में दिल्ली सहित अन्य राज्यों से पधारे जिनेंद्र भक्तों ने सभी मांगलिक क्रियाओं में सहर्ष सहभागिता कर पुण्य लाभ अर्जित किया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस महोत्सव के पावन दृश्य। भारत की राजधानी दिल्ली के रामाकृष्णापुरम सेक्टर 4 स्थित श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर में दशलक्षण महापर्व के दौरान कुछ विशेष उपलब्धियां प्राप्त हुईं, जैसे मंदिर परिसर में सोलर एनर्जी सिस्टम का लगना और शायद दिल्ली का ये प्रथम मंदिर जी है जो सोलर सिस्टम से संचालित है। साथ ही मंदिर अब 64 चवरों से मंडित है और 10 किलो चांदी से निर्मित चंदोवा पर 64 चवर भी विराजित है, जो अपने आप में अनुपम उपलब्धि है। इससे मंदिर जी का अतिशय और भी बढ़ जाता है। मंदिर जी में विराजित सभी तीर्थंकर भगवान अब चांदी के सिंहासन पर छत्र और भामंडल सहित विराजित हैं। इसके साथ ही मंदिर जी में अब जिनवाड़ी माता जी को पूर्ण विधि विधान से अलग स्थान पर विराजित किया गया है। आर.के. पुरम जैन मंदिर जी अब अपने आप में अद्वितीय, अनुपम और अतिशय मंदिर है और निकट भविष्य में इस मंदिर की महिमा निरंतर बढ़ती नजर आएगी। साथ ही ऐसी संभावना है कि आर.के. पुरम जैन मंदिर की गणना दिल्ली के प्रमुख मंदिरों में भी जल्द की जाएगी। इन्हीं उपलब्धियों के साथ ही दशलक्षण महापर्व के समापन अवसर पर मंदिर जी में 17 सितंबर 2024 को अनंत चतुर्दशी एवं 22 सितंबर 2024 को रथ यात्रा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज और परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं विधानाचार्य श्री जितेंद्र जैन भैया जी के पावन सानिध्य में आयोजित हुए इस भव्य कार्यक्रम के अंतर्गत 17 सितंबर 2024 को सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने सर्वप्रथम संगीतमय वातावरण में जिनेंद्र प्रभु की मंगल दीपों से महा आरती की। मंगल दीपक हाथ में लेकर कर लो आरती आज, भक्ति भाव से आरती करके बनते सारे काज। भाव से हम सब मिलकर करें आरती आज। जो भी तुम्हारी आरती गावे भव से वो तर जाता, कष्ट मिटे सब भक्त जनों का मन पावन हो जाता। जो भी तुम्हारी महाआरती के उपरांत विधानाचार्य श्री जितेंद्र जैन भैया जी ने श्रावक श्राविकाओं को दशलक्षण महापर्व के विषय में विस्तार से बताते हुए अपनी मंगलवाणी से सभी को कृतार्थ किया। और त्याग धर्म के लिए मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ, जहाँ त्याग होता है तो वहाँ दान होता है। और त्याग और दान में क्या अंतर है? त्याग किया जाता है और दान दिया जाता है। त्याग किया जाता है और दान दिया जाता है। बंधुओं, सबसे पहले मैं आता हूं दान पर आइए। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कोई भी एक मुनिराज जब मंदिर जी में आहार के लिए निकलते हैं और आहार के लिए निकलकर वह किसी के घर पर चौके में आहार लेने के लिए जाते हैं, तो किसी महापुरुष ने अपने चिंतन में लिखा है कि एक साधु उस समय छोटा माना जाता है क्योंकि वह किसी के घर आहार लेने के लिए जा रहा है, परंतु उस समय श्रावक भी अपने आप को धन्य समझता है कि मेरे घर ऐसे संत के चरण पड़ेंगे। और जब एक संत किसी के घर में आहार लेने के लिए जब वो जाते हैं तो किसी ने अपने
अपने चिंतन में कहा है कि जब साधु आहार लेने लगते हैं, जब साधु आहार लेने लगते हैं तो आहार लेने वाला का हाथ नीचा है और देने वाले का ऊंचा है। तो उस समय किसी ने कहा, उस समय साधु का हाथ नीचा है क्योंकि वो लेने वाला है, और श्रावक का हाथ ऊंचा है क्योंकि श्रावक साधु को लेने वाला है। इसलिए श्रावक ऊंचा और साधु उस समय नीचा है। लेकिन इस चिंतन का खंडन करते हुए आचार्य कुंद भगवान ने लिखा कि नहीं, उस समय साधु आहार ले रहा है, हाथ नीचा है और देने वाला ऊंचा है, परंतु उस समय भी श्रावक ऊंचा नहीं, उस समय भी साधु ऊंचा है क्योंकि श्रावक धरती पर खड़ा है और साधु पटे पर खड़ा है। श्रावक धरती पर खड़ा है और साधु पटे पर खड़ा है। बंधु, देने हार को ओढ़ है, देने हार को ओढ़ है, भेजत सो दिन रे, लोग भरम हम ने करे, ताती नीचे ने। क्या समझते हो? आपके दरबार पर यदि कोई भिखारी भीख मांगने आता है तो आप क्या समझते हो कि मैं उस भिखारी को दान दे रहा हूं तो मैं बहुत बड़ा इंसान हूं। लेकिन उस समय चिंतन करना, हे प्रभु, देने वाला तो मैं नहीं हूं, देने वाला तो कोई ऊपर है। लेकिन आप वो भिखारी आपके घर में भीख मांगने नहीं, आपको सीख देने के लिए आ रहा है कि देने वाले का हाथ ऊंचा होता है और लेने वाले का नीचा। इसलिए कोई तुम्हारे दरबार पर आए तो उसको तुम दान दे दो, नहीं तो नहीं दोगे तो एक दिन स्थिति तुम्हारी ऐसी होगी कि मेरे समान भी हाथ तुम्हें नीचे करना पड़ेगा। प्रवचन के उपरांत सौभाग्यशाली श्रावक श्री जी को शिरोधार्य कर लाए और भक्तिभाव से प्रदक्षिणा करते हुए पांडुशिला पर विराजमान किया। पांडुशिला पर विराजमान करने के बाद पुण्यवान श्रद्धालुओं ने भक्ति पूर्वक प्रभु का जलाभिषेक कर सर्व कल्याण की भावना भाई। अभिषेक के पश्चात श्रेष्ठी जनों ने अत्यंत भक्तिभाव से श्री जी की शांति धारा कर सुख शांति एवं समृद्धि की मंगल कामना की। अगली कड़ी में सभी श्रद्धालुओं ने क्रमबद्ध रूप से जिनेंद्र प्रभु का प्रक्षालन कर अपना सौभाग्य जागृत किया।
प्रक्षालन के उपरांत ही प्रभु स्नेही भक्तों ने जिनेंद्र भगवान का पूजन वंदन कर उनके श्री चरणों में अष्टद्रव्य अर्पित किए। अर्घ्य समर्पण के दौरान संगीत की मधुर ध्वनि पर झूमते थिरकते श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। अगले क्रम में जिनेंद्र भक्तों ने विधि विधान से पूजन करते हुए प्रभु को अर्घ्य एवं मंडलची पर श्रीफल अर्पित किए। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 22 सितंबर 2024 को जैन उपासकों ने भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसकी शुरुआत विधानाचार्य जी के निर्देशन में अभिषेक जी जैन द्वारा मांगलिक क्रियाएं करने एवं श्री जी को रथ में विराजमान करने के साथ हुई। शोभा यात्रा में बैंड बाजों की स्वर लहरियों के मध्य हाथों में चवर लिए नाचते झूमते श्रद्धालु, रथ में सवार सौभाग्यशाली जैन परिवार एवं रथ को खींचते पुण्यवान श्रावक प्रभु भक्ति में लीन नजर आए। भव्य शोभा यात्रा के मंदिर जी पहुंचने पर पुण्य प्रतापी अभिषेक जी जैन रथ से जिनेंद्र प्रभु को शिरोधार्य कर लाए और पांडुक शिला पर विराजमान किया। इस दौरान सभी भक्तों का भक्ति उत्साह देखते ही बन रहा था। प्रभु को पांडुक शिला पर विराजमान करने के उपरांत पुण्यवान श्रावकों ने पूजन वंदन कर भक्ति पूर्वक श्री जी का अभिषेक एवं शांति धारा कर सर्व कल्याण की भावना भाई।
राम राम दिन रामायण रामायण नमो रते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्लीं सकल दिगंबर जय समाज आर की दुरम पापम खंड खंड जय 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 पाच पाच नमो रं छम छिम छुम छहा छाम छिम छुम 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 राम ह्रीं राम 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 दिन रामायण नमो रते भगवते श्रीमते सकल दिगंबर जय समाज श्री रस्तो कार्यक्रम की अगली कड़ी में विशिष्ट जनों एवं पदाधिकारियों का माला पहनाकर, तिलक लगाकर और उपहार भेंट कर भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। समापन बेला में श्री अभिषेक जी जैन ने अपने उद्गारों को सभी के समक्ष व्यक्त किया। माता श्री बैठी है श्री प्रतिकांता जैन, मेरे पिताजी श्री अनिल जैन और मेरी धर्मपत्नी की तबीयत थोड़ी खराब है, वो बसंत विहार से निगम पार्षद, हम ऑलरेडी निगम पार्षद हैं, ऑलरेडी काम करते आए हैं, तो आगे भी उम्मीद रखते हैं। जैसे हमारे जैन धर्म में जैन मंदिर के कई काम है यहाँ पे जो रह जाते हैं, उसके लिए हम कई जगहों पे गए, जैसे मीट की दुकान हुआ, तो इसीलिए कहते हैं कि आप लोग हमें सहयोग बनाए रखें ताकि हम आगे अपने जैन धर्म को और जैन इसको आगे और बढ़ा सकें और लोगों को पता चले हमारे धर्म के बारे में कि हम अहिंसा परमो धर्म इकलौता ऐसा धर्म है, और दूसरा कि सबको हम अपने साथ लेके चलते हैं, हम कोई किसी धर्म को ज्यादा नीचे या ज्यादा वो नहीं सकते। बिल्कुल, ये मेरे ख्याल सबसे बड़ी बात है। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे भारत की राजधानी दिल्ली के रामाकृष्णापुरम सेक्टर 4 स्थित श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर में दशलक्षण महापर्व के समापन अवसर पर आयोजित अनंत चतुर्दशी एवं रथ यात्रा महोत्सव के मनोहारी दृश्य। बता दें कि ये कार्यक्रम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज और परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 17 एवं 22 सितंबर 2024 को विधानाचार्य श्री जितेंद्र जैन भैया जी के पावन सानिध्य में सानंद संपन्न हुआ। तो दर्शकों, अभी के लिए बस इतना ही। पुनः आपसे भेंट होगी ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक आयोजन के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जय हिंद।